अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है और मैं इसका जो शीर्षक है, मतलब इसका जो टाइटल है और जो मेरे वीडियो का सब्जेक्ट है वो है कि आप क्या तैयार हैं नए संविधान के लिए। इसलिए आज मेरे इस वीडियो को आप बगौर समाअत फरमाएं, बल्कि मैं कहता हूं कि ये जो कान आपको नज़र आ रहे हैं इन कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से सुने। और मैं अपने भाइयों से जो मुझे देख रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, दलित हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि आपके फेसबुक पर जितने भी ग्रुप्स और पेजेस हैं या आपके व्हाट्सएप में जितने भी पेज और ग्रुप्स हैं या फिर आपके इंस्टाग्राम पर जहां पर भी जितने भी पेजेस और ग्रुप्स हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, स्पेशल गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को आगे इतना ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा शेयर करें कि उन लोगों की आँख खुल जाए जो लोग अभी तक जो है खरगोश की नींद सो रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में एक कानून है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था और हमें फ़ख्र है कि हमारा जो कानून है वो दुनिया के बेस्ट कानूनों में से एक कानून है। हमें फ़ख्र है इस बात पर कि बहुत ही बेहतरीन कानून है और हम उसकी जो है हर तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरा नया कानून बनकर तैयार हो चुका है। वो कब लागू होगा, किस तरीके से लागू होगा, वो एक अलग मामला है। बहरहाल लेकिन बनकर तैयार हो चुका है। क्योंकि मेरे पास कुछ पेजेस आए हैं और मैं कहना चाहता हूं कि हर भाई इसको देखे और देखने के बाद जहां तक हो सके उसको शेयर करे। ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप उसके बावजूद भी शेयर नहीं कर पाए तो फिर मैं आपसे कहता हूं कि आपका यूट्यूब चलाना बेकार है। आप यूट्यूब छोड़ दीजिए और आप जाकर टिकटॉक पर वीडियो बनाइए या फिर आप लाइकी पर जाकर वीडियो बनाइए या फिर आप खेल तमाशा कीजिए। अगर आप इतने अहम वीडियो को भी अगर आप शेयर ना कर सके तो मैं समझता हूं कि आप यूट्यूब पर बैठ करके बहुत बुरा काम कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं। आपको यहां से चले जाना चाहिए। मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं कि यकीनन अगर आप इसको सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। देखिए, किताब का नाम है नया भारतीय संविधान और तस्वीर लगी है मोहन भागवत की। स्क्रीन पर देखते रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। मोहन भागवत की तस्वीर लगी हुई है और लिखा है नया भारतीय संविधान मोहन भागवत। इसके यानी पहले पेज पर क्या लिखा है मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। आपके पैरों के नीचे से अगर जमीन न खिसक जाए तो बात क्या है, सुनिए। इसमें लिखा है नंबर 1, भारत का ये नवीन मतलब नया नवीन संविधान हिंदू धर्म पर आधारित है। नंबर 2, इस संविधान के मुताबिक भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है। ये होने वाला है। अब भारत की जगह केवल हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ये कह रहे हैं। नंबर 3, हिंदू धर्म की मान्यता है कि हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न है, अलग अलग है। मतलब ये हिंदू धर्म की मान्यता यह है कि आप अलग हैं, हम अलग हैं, अलग अलग हैं, सब दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए हर एक मनुष्य को समान नागरिकता नहीं दी जा सकती। अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे हमारे दलित भाई हैं वो बेचारे आरएसएस में ज्वाइन हो जाते हैं, सोचते हैं कि भाई हम भी हिंदू हैं, ये हम लोगों को हिंदू समझते हैं। हालांकि आपको ये लोग हिंदू बोल बोल करके आपसे वोट लेते हैं, फिर 5 साल तक लगातार आपकी लिंचिंग होती रहती है, लगातार लिंचिंग होती रहती है। इस बात को आप अपने जहन में जरूर रखिएगा। तो ये कहते हैं अगर हमारा कोई भाई समझ रहा कि हम सबको जो है ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सबको रेस्पेक्ट दी जाएगी, सबको हिंदू बनाकर रखा जाएगा, तो उनके मुंह पर ये तमाचा है। आप जरा इसको देखिए, इसमें क्या है देखिए। कहते हैं कि किसी को भी समान नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो फिर क्या होगा, कहते हैं इसलिए हर एक मनुष्य को समान नागरिकता नहीं दी जा सकती, नागरिकता का अधिकार धर्म ही होगा। अब देखिए नंबर 4, आजकल बहुत सारी जातियां और धर्म हो गए हैं, इसलिए उनको एक सूत्र में पिरोना बहुत जरूरी है। नंबर 5, हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण होते हैं। मतलब हिंदू जो धर्म है उसके हिसाब से 4 किस्म के लोग होते हैं। इस संविधान में समस्त यानी जातियों और धर्मों को इन्हीं 4 वर्णों में सम्मिलित किया गया है। अब देखिए ये लोग किस तरीके से कैसे कैसे इसको रखेंगे, वो सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है नंबर 2 में आप पढ़ रहा हूँ, जो दूसरा पेज है उसमें लिखा है कि हिंदू धर्म के आधार पर भारत में 4 प्रकार के नागरिक बनाए जाएंगे। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो 4 तरीके के यहाँ पर जो है हिंदू नागरिक बनाए जाएंगे। क्या होगा, प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास सिटीजन, ब्राह्मण जाति के लोगों को भारत का प्रथम नागरिक घोषित किया जाता है, जिनको सब तरह के नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। इनको किसी भी चीज की रोकथाम नहीं होगी, ये हर किस्म से, बल्कि फर्स्ट क्लास सिटीजन कहलाएंगे। नंबर 2, जिनको कहते हैं द्वितीय श्रेणी के नागरिक, सेकंड क्लास सिटीजन, क्षत्रिय या ठाकुर जाति के लोगों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक घोषित किया जाता है। नंबर 3,
तृतीय श्रेणी के नागरिक, थर्ड क्लास सिटीजन, वैश्य या बनिया समुदाय के लोगों को तृतीय श्रेणी के नागरिक घोषित किया जाता है। 3 जाति हो गई। चौथी जाति कहते हैं चतुर्थ श्रेणी के नागरिक, फोर्थ क्लास सिटीजन, अन्य सभी जाति व धर्म के लोगों को चतुर्थ श्रेणी का नागरिक घोषित किया जाता है। इन सबको शूद्र नाम से भी पुकारा जाएगा। इसमें बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान आदि धर्म के लोग सम्मिलित होंगे। ये 2 हो गया। देखिए अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरी और बता रहा हूं जिसमें बड़ी तफसील के साथ में इन लोगों ने जिक्र किया है। ये कहते हैं नंबर 6 पर बोलते हैं कि ब्राह्मण किसी भी विषय पर कहीं भी किसी के खिलाफ बोल सकता है, उसको पूरी आज़ादी होगी। नंबर 2, बाकी तीनों वर्णों के लोग किसी भी ब्राह्मण के या उसके कर्मों या निर्णयों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकते। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनकी जुबान काट ली जाएगी। बताइए, आप कहने के हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो देखिए हिंदू राष्ट्र में क्या होगा आपके साथ में। नंबर 3, सजा के तौर पर क्षत्रियों की 1 इंच, वैश्यों की 2 इंच और शूद्रों की 3 इंच जुबान काट ली जाएगी। मतलब जो जिस दर्जे का होगा, जिस हिसाब का होगा, उसके हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। घूमने फिरने की अधिकार, कह रहे ब्राह्मणों को पूरे हिंदुस्तान में और विदेश में कहीं भी घूमने का अधिकार होगा, जिसका खर्चा वैश्य समाज के व्यक्ति को वहन करना होगा। जो नीचे दर्जे के लोग हैं उनको उठाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक और पेजेस है आपके सामने बता रहा हूं मैं। नंबर यहाँ पर जो है नंबर 10 पर लिखा हुआ कि ब्राह्मण को हर सरकारी विभाग में प्रमुख बनाया जाएगा, जैसे जिले का डीएम या एसपी, किसी प्राइवेट संस्थान का मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी स्कूल का प्रधानाध्यापक, किसी सेना का कमांडर आदि वगैरह। नंबर 2, क्षत्रियों को भर्ती सेना से निचले पदों पर की जाएगी। उनकी जो नियुक्ति है वहां पर की जाएगी, जिससे कि वो सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा कर सकें और अपनी जान की बाजी लगा सकें। मतलब ये लोग ऐश करते रहेंगे, मजे लेते रहेंगे और जो नीचे जात के लोग हैं वो सेना में जाकर अपनी जान देंगे। नंबर 3, वैश्य समाज सारी दुकानें चलाएंगे, चाहे वो सब्जी की रेहड़ी हो, पंक्चर की दुकान हो या कोई बड़ी दुकान हो। नंबर 4, शूद्र लोग मजदूर और किसानों का काम करेंगे और देश को स्वच्छ बनाए रखने जाने में जान लगा देंगे। उनका काम केवल सेवा करना और गंदगी की सफाई करना होगा। ये नंबर 10 पर लिखा हुआ है। देखिए नंबर 11 पर लिखा है न्याय व्यवस्था पूरी तरह से ब्राह्मण के अधीन रहेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट वगैरह तमाम चीज़ों पर जो नियुक्त किए जाएंगे ब्राह्मण, सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी जज ब्राह्मण होंगे। आजकल वैश्य समाज से भी कई लोग जज बन गए हैं और इन्होंने न्याय व्यवस्था को व्यापार बना दिया है, इसलिए उन सबको हटा दिया जाएगा अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो। कत्ल की सजा, कहते ब्राह्मण यदि कोई कत्ल कर देता, अगर ब्राह्मण कोई कत्ल कर देता है तो उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। और कहते हैं नंबर 2, क्षत्रिय यदि कोई कत्ल कर देता तो उसको सजा के तौर पर उल्टा लटका दिया जाएगा जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। भाई ये सारी डिटेल मैं आपके सामने रख रहा हूँ और मैं स्कैन पेज जो है आपके सामने एक के बाद एक डाल रहा हूँ ताकि आप अपनी आंखों से सब कुछ देख लें। नया संविधान है अगर, और इसके बाद जो है जब किताब का पहला चैप्टर पलटेंगे ना, पहला चैप्टर पलटते ही आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा मिलेगा, जिसमें मोहन भागवत हाथ उठा करके इस तरीके से इशारा कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है पहले इस देश से मुसलमानों को ख़त्म करना है। मेन सब्जेक्ट है पहले इस देश से मुसलमानों को ख़त्म करना है, फिर दलितों, SC ST OBC का आरक्षण ख़त्म करना है। ये सिर पर बैठे हुए हैं, ये लोग संविधान की वजह से बैठे हुए हैं, इसलिए संविधान को ख़त्म करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये लोग वही काम कर रहे हैं। मतलब किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से इन लोगों का एक ही टारगेट है और वो है संविधान को नष्ट कर देना, संविधान को ख़त्म कर देना। मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर जो है ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ नारे लगा रहे थे और संविधान को, किताब को इन लोगों ने जलाकर राख कर दिया था। तो ये बात हो गई। देखिए और यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि बस एक हो जाओ, जय मनुवाद जय परशुराम, RSS चीफ मोहन भागवत। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, क्या आप ऐसे संविधान के लिए तैयार हैं? जितने भी मुझे देख रहे हैं मैं कहता हूँ सारे लोगों को ये वीडियो शेयर करके एक ही सवाल पूछो, क्या आप इस नए संविधान के लिए तैयार हैं? क्या आप हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार हैं? क्या आप इन तमाम चीज़ों को स्वीकार कर सकेंगे? क्या आप इन तमाम चीज़ों पर राज़ी हैं? क्या आप इन तमाम चीज़ों से एग्री हैं? क्या आप इन तमाम चीज़ों को जो है लागू करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो फिर कोई बात नहीं है, जिसका जैसा होगा वो अपने हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ेगा। बहरहाल
हमारी जो लड़ाई है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान का जो संविधान है उसके वजूद को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी माँ बहनें जो अब शाहीन बाग, अब तो एक शाहीन बाग नहीं बल्कि कम से कम 95 शाहीन बाग बन चुके हैं। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 4 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी, याद रखें, ये ना सोचें कि उनकी हिम्मत उनका हौसला ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब जो है 95 नहीं रहेंगे बल्कि 295 बन जाएंगे। हर शहर में शाहीन बाग होगा, क्योंकि अब हमें जो आरएसएस की सोच है उसको कुचलना है। हमारा मेन दुश्मन आरएसएस है और हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो आरएसएस के लोगों से। तो लिहाजा आरएसएस के लोगों से सावधान रहें। उनका नया संविधान आ चुका है, अगर आप चाहते हैं कि वो लागू हो जाए तो ठीक है, आप उनकी रैली में जाइए, 500 मिलें चाहे 200 मिलें, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। लेकिन हाँ, मेरा फिर एक ही आपसे सवाल है, क्या आप नए संविधान के लिए तैयार हैं? तो फिर आप मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।